के लिए काम किया है और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो अखड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना के लिए काम किया है और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो अखड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। नीतीश जी के इस्तीफे के बाद जो है उनके मंत्री रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं ये मेरे समझ से परे। ये कोई नई बात तो नहीं है, या फिर कोई अचानक से तो नहीं हुआ है, या फिर ये धोखा तो नहीं है, या गद्दारी तो नहीं है, मक्कारी तो नहीं है। ये सब सोची समझी प्लानिंग है, सब लोगों की मौजूदगी में हुई है। तो फिर इतना ढंढोरा क्यों पीटना, या फिर इतना छाती पीट कर ये क्यों बताना है कि भाई आप जेडीयू का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। और इतने ही शुभचिंतक अगर बिहार के हैं या थे तो फिर बीजेपी के साथ जाने से पहले सोच लेना चाहिए था, विचार कर लेना चाहिए था। जी हाँ दर्शकों, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि नीतीश कुमार से जो उम्मीद की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, वो आज दिखता नजर आ गया। एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महोदय राज्यसभा जाएंगे और देश का बहुत बड़ा विकास करेंगे। जी, जो विश्व गुरु के रास्ते पे ये देश निकल चुका है, उस विश्व गुरु में अपना भागीदारी देंगे। जय हो नीतीश कुमार जी, आपका धन्यवाद कि आपने बिहार को इतना उन्नति तक पहुंचा दिया। बिहार की उम्मीदों पर जो आपने पानी फेरा है, बिहार की उम्मीदों पर जो आपने तमाचा मारा है, मुझे यहाँ तक यकीन है कि बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। उनके नेता, विधायक, मंत्री रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आप तमाम दर्शक देख रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी और जेडीयू का होगा क्या, या बीजेपी जेडीयू करेगी क्या, और नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो बीजेपी के तरफ से होगा? अमित शाह जी का इस पर क्या रिएक्शन आया वो हम आप दर्शकों को बताएंगे, और बिहार का भविष्य क्या होने वाला है वो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो स्क्रिप्टेड प्लान रचा गया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, और जिस तरीके से राज्यसभा भेजने का उनके साथ जो है प्लान रचा गया, ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, लालू जी हो, या विपक्ष के तमाम वो नेता जो कह रहे थे कि 2 से 3 महीना तक ही सीएम रहेंगे, तो वो ऐसा क्यों कह रहे थे, वो परिणाम आपके सामने है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये कि आखिर सीएम कौन होगा। सवाल नंबर 2, क्या वो बीजेपी का होगा या एनडीए गठबंधन में से किसी बीजेपी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी का होगा, चाहे वो चिराग पासवान की हो या फिर जेडीयू की हो या किसी की भी पार्टी हो। ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को या ऐसे महिला को या ऐसे जो है लोगों को जो है या नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री जिस पर बीजेपी राज करेगी, जो मोदी जी, अमित शाह जी के इशारों पे वो नाचता नजर आएगा। यही एक बड़ा सवाल है। देखिए दर्शकों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। ये जो 10-10 हज़ार देकर वोट जो लिया गया है और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया गया था, अब नए नए कानून जो ये लोग घुसेर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है बीजेपी जो सोचती है वो करती नहीं, और जो सोचती नहीं है वो करती है। अब वही होता नज़र आ रहा है। बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ बेईमानी हुई है। इसका इंसाफ मुझे तो नहीं लग रहा जीते जी कोई करेगा, क्योंकि सिस्टम ख़त्म है, कानून व्यवस्था ख़त्म है, सुनने वाला कोई नहीं है। जाएंगे आप, जाएंगे कहाँ, सिवाय भगवान के सामने ही रो सकते हैं आप। और इसीलिए उनके नेता मंत्री जो है रोते फिलहाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्यों रो रहे हैं? आपको रोना तब चाहिए था, या एक्शन तब लेना चाहिए था जब आपके विधायक धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, जब आपके नेता धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, जब आपकी पार्टी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रही थी, बर्बादी के कगार पे थी, और अब तो बर्बाद हो ही गई। अब आप कह लें कि बीजेपी और जेडीयू एक हो गई है, तो इसमें कोई आश्चर्य और चिंता का विषय नहीं है। या फिर आप कह लीजिए कि बीजेपी में का जेडीयू विलय हो गई है, तो भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि अब जेडीयू का क्या होगा। क्या जेडीयू बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई? तो मेरे लिहाज से तो हो गई दर्शकों। अगर उनके किसी नेता और कार्यकर्ता के लिए बचा होगा तो बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए, सीएम जो बनाया जाएगा और जिस पार्टी से होगा, या एनडीए से किसी अन्य को बनाया जाएगा, या बीजेपी किसी को लाएगी, तो के लिए काम किया है। और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो अखड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना के लिए काम किया है। और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं
और नहीं रहेंगे, जब हाउस चलेगा तो अखड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना,